ज्ञानदेश क्लासेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8वें पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 8वां देखिए तो क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रहा आपका। तो भाई जब भी आयु से रिलेटेड एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिर सबसे पहला काम आप ये कीजिए, उनका जिनका एज पूछा है उनकी पहली वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु मान लीजिए, मैंने कहा माना, क्या माना भाई, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। भाई मैंने मान लिया आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, x वर्ष है भाई। अच्छा, और उसकी पुत्री का आयु भी कुछ मान लिया, और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु मान लीजिए भाई कितना वर्ष है भाई, y वर्ष है। अब ध्यान दीजिए भाई क्या बोला है, 7 वर्ष पहले की बात कर दिया लाला, तो पहले 7 वर्ष पहले देख लिया जाए आफ्ताब कितने वर्ष का था और उसकी पुत्री कितने वर्ष की थी। तो देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा। इसलिए क्या 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु भाई 7 वर्ष पहले कितना होगा, आज कितना है x, पहले का मतलब घटाना पड़ेगा। मान लीजिए 7 वर्ष पहले कितना भाई, x माइनस 7 वर्ष होगा भाई। आज x है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 7 होगा। सिंपल सी बात है भाई, 7 कम होगा। अच्छा, और उसकी पुत्री का आयु, और उसकी पुत्री का 7 वर्ष पहले आयु कितना होगा भाई। आज इसकी पुत्री कितनी वर्ष की है, y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले मतलब y माइनस 7 वर्ष होगा। सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, और ध्यान दीजिए भाई, इसलिए कहिएगा प्रश्नानुसार क्या कहेंगे भाई। प्रश्न में क्या बोला है भाई, इनके एज और उनकी एज में कुछ रिलेशन दे रखा है। देख लीजिए भाई, मैंने ये आफ्ताब की आयु लिख दिया, ये उनकी पुत्री का आयु लिख दिया। बोला है 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। इसका मतलब ये जो है इससे 7 गुना है। इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो छोटे वाले में आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही आप गुणा करेंगे कहेंगे सर x माइनस 7 इक्वल टू 7 का गुणा y में 7y और 7 का गुणा 7 में 49। देखिएगा भाई, इस 7y को इधर लाइए, कहेंगे सर x बराबर नहीं x को x रहने दीजिए, 7y प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर माइनस 49, और ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7। अब यहाँ से x माइनस 7y की वैल्यू निकाला जाए तो बाबू देखिएगा ये आएगा माइनस 42। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा बाबू। अब फिर देखिएगा, अब पुनः देखिएगा लाला, एक बार कहिएगा 3 वर्ष बाद की बात किया है तो लिखिएगा अब 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद किसका, आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना है भाई। आज इनका आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष होगा। अच्छा, और देखिए 3 वर्ष बाद किसका, आफ्ताब की पुत्री का भी देख लिया जाए लाला। तो आफ्ताब की पुत्री का आयु भाई कितना होगा। आज ये y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष की होगी। चलिए अब फिर से देखिएगा, लिखिएगा क्या, प्रश्नानुसार देखिए भाई, तो कहेंगे सर प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार देखिएगा यहाँ से लिखना आपको, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कहेंगे भाई, ये आफ्ताब की आयु रहा और ये उनकी पुत्री का आयु रहा। तो भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है, बोले हैं आफ्ताब की 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। इसका मतलब ये 3 गुना है, और जब 3 गुना है बाबू तो छोटे वाले में उनकी पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो गए। यानी x प्लस 3 इक्वल टू देखिएगा बाबू 3 का गुणा y में 3y और प्लस 3 3 9x बराबर देखिएगा लाला 3y को रहने दीजिए, इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यानी x का मान निकाला जाए तो कहेंगे 3y और 9 में 3 घट जाएगा, देखिए प्लस है माइनस है, घटेगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। भाई हमको एक चर का मान पता चल गया तो कह दीजिएगा
समीकरण 2 से x का मान कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और जब 1 में रखेंगे भाई तो 1 देख लीजिए क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है भाई। अब यहां से देखिए x का मान क्या है, 3y, x का मान क्या है भाई 3y। अब देखिएगा यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं भाई, यहां से जहां आ जाइएगा कहिएगा x माइनस 7y बराबर क्या है भाई माइनस 42 है। अब x का मान देखिए बाबू तो क्या है 3y लिख दिया मैंने, प्लस 6 है, माइनस 7y है इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ से देखा जाए बाबू तो ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, प्लस है, घटाइएगा तो 7 में से 3 घटाएंगे 4y, लेकिन बड़ा वाला माइनस था इसलिए माइनस कर दीजिए बाबू। ये माइनस 42 और इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर देखिएगा माइनस 42 और माइनस 6 माइनस 48 हो जाएगा बाबू। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कह दिया जाए तो कहेंगे सर 48 होगा, और 4 से इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा क्या होगा डिवाइड होगा भाई, इसलिए y बराबर देखिए तो 16 कितना आएगा 4 का नाम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौका 48। यहाँ से बात आपको समझ में आ गई होगी। y किसकी आयु है तो उसकी पुत्री का आयु माने भाई अफ्ताब की पुत्री का आयु, इसका मतलब उसकी पुत्री जो होगी वो 12 वर्ष की होगी। उसकी पुत्री जो होगी भाई कितनी वर्ष की होगी 12 वर्ष की, इसलिए y का जो मान निकला लाला इसको कहीं पे रख दीजिए। y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 2 में रखेंगे तो और इजी है तो रख दीजिए नहीं रखने। और जब रखेंगे बाबू तो क्या कहेंगे x, यहाँ देखिए तो x बराबर क्या दिखा आपको 3y प्लस 6। देखिए बाबू x तो x रहने दीजिए 3, y का मान 12 प्लस 6 यानी x बराबर देखा जाए बाबू तो 12 3 36 है, 12 3 36 6 42 हो जाएगा वर्ष। इसका मतलब अफ्ताब की जो वर्तमान आयु है बाबू वो 42 वर्ष है, उसकी पुत्री की जो आयु है वो कितना है 12 वर्ष है। यहाँ से लिख सकते हैं अतः क्या अफ्ताब की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, सॉरी 42 वर्ष है, और उसकी यहाँ से इधर देख लीजिएगा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी बाबू। ये सब रहा है आपका, नोट कर लीजिए। चलिए भाई देखिए तो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है भाई पहले क्वेश्चन में निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो भाई थोड़ा सा बात समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि में करते क्या कुछ नियम है, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर क्या पढ़ाते समझ नहीं आया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में कुछ किसी बताइएगा मत। देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, सबसे पहले 2 चर दिए होंगे, 2 चरों में से किसी भी एक इक्वेशन से 2 इक्वेशंस भी होंगे और दोनों में 2 चर होंगे। तो पहले में क्या करना है आपको कि कोई चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, किसी एक इक्वेशन उठाइए और किसी एक चर का मान निकालिए, उसको एक नए इक्वेशन का नाम देना। जैसे समझिए एक क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है x प्लस वाई बराबर 14 है और फिर बोला है x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको बाबू इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दीजिए। अब करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को उठाना है, उसमें से किसी एक चर का मान निकालिए और वो मान ले जाकर के अगले इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से क्या कहेंगे भाई x माइनस वाई बराबर क्या दिखा आपको 4। तो यहाँ से एक चर का मान निकालना तो दूसरे चर को उधर ले जाना पड़ेगा ना। तो जब ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, और पहले से प्लस 4 था तो y प्लस 4, इसको एक नए इक्वेशन का नाम दीजिए। और ये समीकरण 2 से नया इक्वेशन जो बना है तो लिखिएगा समीकरण 3। बाबू इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो समीकरण 3 से बाबू 2 से निकला होगा तो 1 में रखिएगा, x से निकलेगा तो 2 में रखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 से किसका x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। तो समीकरण 1 क्या बाबू आपका x प्लस वाई बराबर 14 है। देखिए लाला तो x का मान आप देख रहे होंगे y प्लस 4 है, प्लस y पहले से है बराबर 14 है। अब ध्यान दीजिएगा y में y जोड़िएगा तो कहेंगे सर 2y होगा बराबर 14, इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4, यहाँ से बाबू देख लीजिए कहेंगे 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, इसलिए y का मान निकाला जाए बाबू तो 10 और 2 से गुणा है तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी y का मान जो आ गया बाबू कितना आ गया 5 आ गया। अब यह y का जो मान निकला है, y का जो मान निकला है बाबू
इसको समीकरण किसी में रख दीजिए। समीकरण किस में रखेंगे, चाहे 3 में रखिए, 2 में, 1 में, कहीं रखिए, 3 सबसे ईजी होगा, इसलिए समीकरण नंबर 3 में रखिए लाला। और जैसे ही आप रखेंगे बाबू x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। x बराबर y को देखिए तो लाला, y का मान 5 है तो 5 प्लस 4 यानी x का जो मान आया कितना आ गया, 5 और 4 9। एक आंसर ये है बाबू और एक आंसर ये है, बस नोट कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। s माइनस टी बराबर 3 है और फिर दूसरा इक्वेशन है बाबू क्या, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। बाबू इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दीजिए। ये इक्वेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये भिन्न में आ गया भाई, और भिन्न मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो ये 2s हो गया। 3 का गुणा t में कीजिए तो 3t हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 में कीजिए तो 6 हो जाएगा। सिंपल बात, देखिए इसका गुणा यहाँ करना, इसका गुणा यहाँ करना, फिर इसका गुणा यहाँ करना है। 2 का गुणा s में 2s, 3 का गुणा t में 3t, 2 का गुणा 3 में 6 बराबर क्या है 6। इस 6 को 6/1 लिख सकते हैं। जब बीच में बराबर आ जाए बाबू तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस 1 से गुणा करेंगे तो मान तो बदलेगा नहीं भाई। प्लस 3t हो जाएगा बराबर 6 का गुणा 6 में 36 होता है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दीजिए। बहुत इजी है। समीकरण 1 को देखिए ना एक बार, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। समीकरण 1 से क्या, यस माइनस टी बराबर 3, सही है ना। चलिए भाई चलिए, अब यहाँ से यस का मान निकाला जाए तो 3 हो जाएगा लाला, है टी उधर जाएगा तो प्लस टी, यानी 3 प्लस टी लिख दीजिए। इसको एक नए इक्वेशन का नाम दीजिए। कहिएगा यस का मान कहाँ से, 3 से। यस का मान समीकरण नंबर किस में रखना भाई, 1 में रखिए। नहीं ना बाबा ना, 1 में नहीं रखना, किस में रखना है, 2 में रखना है। क्यों, क्योंकि 1 से निकाले हैं आप, किस में रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए भाई चलिए, समीकरण जब 2 में रखेंगे बाबू तो 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर क्या 36। अगर जो मैं कहूँ 2 को 2 रहने दीजिए लाला, 2 से गुणा यस में हुआ है और यस का मान क्या है 3 प्लस टी बराबर नहीं 3t बराबर 36 बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं क्या यार, महान है हम भी। तो देखिए 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 होगा, 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, और प्लस में पहले से 3t है, लिख लीजिए बराबर 36 है, वो भी लिख लीजिए। 3 2 5t बराबर 36 माइनस, ये देखिए प्लस है ना, इधर आया माइनस, यानी 5t बराबर 36 में से 6 यानी 30, t बराबर 30, 5 से गुणा 5 से भाग हो जाएगा। इसलिए क्या 5 से गुणा था ना, इधर आया भाग, और 5 छक्का 30 यानी t बराबर 6। अब जो t का मनवा निकला है कहीं रख दीजिए, कहीं का मतलब 3 में रखिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा रखने पर। अब 3 क्या है बाबू आपका, s बराबर 3 प्लस t, s का मान नहीं निकला, रहने दीजिए 3 और t का मान 5, अरे मम्मी 6 है, भूल गए हम तो। s बराबर 6 और 3 9, बस सिंपल बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस लगाते चले जाइए आराम से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, देखिए भाई तीसरा नहीं लगाना है क्योंकि तीसरा संपाती है, तो छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 0.2x प्लस 0.3x, नहीं x प्लस y बराबर कितना है 1.3 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा फिर से कहा है कि 0.4x प्लस 0.4 नहीं है 5y इज इक्वल 2.3 है, कि इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए बाबू। देखिए अब दशमलव आ गया तो डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना लाला। पहले इक्वेशन को उठाइए तो समीकरण 1 से, देखिए बाबू दशमलव 1 अंक 1 अंक 1 अंक, तीनों जगह 1 अंक है ना, पूरे समीकरण में 10 से गुणा कीजिए, 2 अंक रहेगा 100 से गुणा कीजिएगा। फिलहाल आइए कितने से, 1 से। समीकरण 1 में ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। भाई देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखना है। गुणा करने पर भाई जैसे गुणा करेंगे 0.2 में, देखिए 1 दशमलव हटाना तो 10 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं आगे से। फिर ये 3y हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए। और बढ़िया हो गया भाई, दशमलव हट गया, नीचे वाले में गुणा कीजिए, यही लिख देना चाहिए था। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं भाई, समीकरण 1 व 2 कर दीजिएगा, 2 में 10 से गुणा करने पे, और जैसे इसमें गुणा करेंगे ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और 23 की जगह क्या 2.3 की जगह क्या हो जाएगा 23, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए।
अब देखिएगा, चाहे किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए भाई। इक्वेशन मान लीजिए हमको अब दोनों कठिन लग रहा है, तो मान लीजिए पहला इक्वेशन ही सही है भाई। पहला मतलब यहाँ 3 हुआ, समीकरण 3 से देखिए भाई, दशमलव हटाना मेरा काम था, पहले दशमलव हटा के मैंने इजी कर दिया। अब इजी हो गया तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2x + 3y बराबर 13 है। बाबू यहाँ से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का। अभी तक मैंने बार बार x का निकाला था, अब y से निकालेंगे। तो चलिए 3y बराबर 13 और बाबू है देखिए -2x हो जाएगा लाला, क्यों? क्योंकि ये प्लस था। अब यहाँ से y का मान निकाले तो कहेंगे सर 13 - 2x, बाबू 3 से गुणा है लाला, तो 3 से भाग हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिएगा। अब सुनिएगा, इस y का मान कहाँ से निकला है? 3 से, तो रखेंगे किसमें? 4 में। यहाँ लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 से किसका? y का मान निकला ना, तो y लिखिएगा। y का मान किस में रखेंगे भाई? 3 से निकाले हैं तो 4 में रखेंगे, तो लिख दीजिए समीकरण 4 में रखने पर। आज जैसे ही समीकरण नंबर 4 में रखेंगे बाबू, ये है 4x + 5y बराबर 23। रखिए 4x को 4x रहने दीजिए आप, +5 को 5 रहने दीजिए। y की जगह देखिए क्या दिख रहा है? 13 - 2x/3 बराबर क्या है? बराबर क्या भाई? 23 है, लिख दीजिए। अब इसको उठा के ले आइए यहाँ पे। 4x प्लस देखिए बाबू 5 से गुणा हो जाएगा बाबू, 13 × 5 = 65। देखिए मुझे आता नहीं है, पहाड़ा वाला तुमको नहीं आता भाई। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10x बटे कितना है? 3 है, लिख दीजिए बराबर कितना है? 23। इस 3 का गुणा इसमें कीजिए तो 3 चौका 12x, क्योंकि भाई इसके नीचे 1 है ना, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फिर 1 और 3 का गुणा यहाँ लिख करके लिख दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, बट बराबर क्या है? 23। यानी यहाँ से कह सकते हैं सर 12x। अच्छा देखिए बाबू, तो इसके नीचे 1 हुआ, इस 1 से गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 12x प्लस है, ये माइनस है, घटाएंगे तो 2x बचेगा, और प्लस 65 है बराबर क्या है? 23 × 3 कितना होता है? 66 होता होगा शायद, सही है ना भाई? नहीं 66 कैसे होगा भाई? 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69 होता है। देखिए भाई 2x बराबर कितना? 69। भाई 65 इधर आ जाएगा तो -65, यानी 2x बराबर कितना? 4। तो x बराबर बताइए 4, 2 से गुणा 2 से भाग, बताइए x का मान कितना है बाबू? 2 आया लाला। अब ये जो x का मान निकाले बाबू, वो कहीं उठा के रखिए, तो लिखेगा x का मान कहाँ पे रखेंगे भाई? समीकरण कहाँ पे? देखिए बाबू, समीकरण चाहे 1 में यहाँ रखिए, कहीं रखिए, वही आएगा। तो हमको सबसे अच्छा कहाँ है रखना? 2 में 5 में रखना ईजी है, तो भाई कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 5 में रखना। बहुत ईजी है, बस ध्यान देना है। 5वां क्या भाई? y बराबर 13 - 2x बटे कितना भाई? 3। अब यहाँ से देखिएगा, y को y रहने दीजिए, 13 को 13 रहने दीजिए, -2 × x का मान कितना बाबू? 2 है, और बटे कितना लाला? 3। अब यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए बाबू, इस वाले बोर्ड पे आ जाइए, तो दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है ना? हाँ चलिए, y बराबर 13 तो 13 रहेगा, 2 दूनी 4 बटे कितना? 3। बाबू देखिए 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, बटे 3, 3 का नाम 3, 3 × 3 = 9। y बराबर कितना आया? 3। बताइए कहीं दिक्कत परेशानी भाई? वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। नहीं सॉरी, तीसरा नहीं है, 5वां है। यहाँ तक तो लग ही गया ना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 5 √2x + √3y, यही है ना? देख लीजिएगा भाई, √2x + √3y बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या भाई? √3x -√8y बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। चलिए भाई, कौन सा इजी है? दूसरा इजी भाई, जवन मन करे तो इजी है। तो देखिए, तो समीकरण 2 से देखिए तो भाई, √3x - √8y बराबर क्या? 0। भाई √3x का मान निकाला जाए बाबू, तो कहेंगे √8y, सही है ना? ये माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस। तो हम x का मान खाली निकाले तो कहेंगे सर है, देखिए दोनों बटे में चला जाएगा भाई, 8/3 लिख दीजिएगा और इंटू y कर दीजिएगा। इसको एक नए इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, और ये मान उठा करके इसमें रख दीजिएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन समीकरण 3 से किसका? x का मान कहाँ पे? 1 में रखने पर। 1 क्या है भाई? देखिए भाई, 1 क्या है आपका? √2x है प्लस 3y अंडर में बराबर 0। x की जगह रखिए ना, √2 हो गया इंटू √8/3 इंटू y प्लस √3y बराबर 0। बाबू थोड़ा सा ध्यान देने की बात है लाला। देखिए ये भी अंडर में है, ये भी अंडर में है, और जब गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और बटे में √3, इसको अलग अलग कर रहे हैं बहुत, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए।
इंटू वाई प्लस √3y बराबर 0। अब इस चीज़ को आप यहाँ से समझने का कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं समझना है। तो बाबू 16 का वर्गमूल 4 होता होगा लाला, और बटे क्या है, कैडी में 3 है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, निकलता है ना। चलिए निकलेगा अभी तो दशमलव में आएगा, वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो फिर रहने दीजिए बराबर 0। बाबू यहाँ से देखा जाए तो 4y, इसका इसमें गुणा कर दीजिए बाबू। तो देखिए उसी में जब गुणा करते हैं ना तो स्क्वायर रूट जो होता हो हट जाता है, और बटे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, इस एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा बाबू बराबर 0। यानी 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7y, और 3 का गुणा √3 का गुणा 0 में तो 0 होगा, 0 किसी में गुणा कर दीजिए बाबू, वो 0 आने वाला है। अब बताइए बाबू y का मान निकाला जाए तो 0/7, कहने का मतलब ये भी क्या आ जाएगा 0। अब y का जो मान निकला बाबू कहीं रख दीजिए। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, चलिए 3 में रखिए। और जब रखेंगे बाबू तो x बराबर आप देख ही रहे हैं √8/3 इंटू y का मान 0 निकला बाबू, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब के सब 0 हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए लाला, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, खत्म हो जाए जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां छठवां है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लाला, खत्म किया जाए इस एक्सरसाइज को। क्या था क्वेश्चन, पहला है क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 3x/2 3x अपॉन में 2 प्लस नहीं माइनस 5/5y/3 इक्वल टू -2 है बाबू। और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है आपका वो है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई ये बटे वटे पसंद नहीं आता है, भिन्न है ना, पहले भिन्न खत्म कीजिए। और भिन्न खत्म करने के लिए करना क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाइए तो समीकरण 1 से। चलिए भाई 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल क्या है भाई -2। बाबू करना कुछ नहीं है, इसका गुणा इसमें करना है, 3 3 9x, इसका गुणा इसमें करना है -10y, 2 3 6 बराबर क्या है -2। 9x को आप 9x रहने दीजिए, -10y को रहने दीजिए बाबू, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा -12। इसको नए इक्वेशन का नाम दे दीजिए लाला। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को उठाइए, समीकरण नंबर किससे 2 से। 2 क्या बाबू, x/3 है प्लस y/2 है बराबर कितना 13/6। बाबू 2 का गुणा x में होगा तो 2x, 3 का गुणा y में होगा तो 3y, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 बराबर क्या है 13/6। बाबू इसको ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा सीधे ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना भाई, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, तो इसको इससे काट सकते हैं आप। और काटने के बाद देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13 दिखेगा आपको। इसको ये नए इक्वेशन का नाम मतलब इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। थोड़ा समझिएगा आप, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए। मान लीजिए मुझे समीकरण नंबर 3 अच्छा लग रहा है, फिर उसी को उठा लीजिए भाई समीकरण 3 से। अब यहाँ से एक चर का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे भाई, 9x माइनस 10y बराबर क्या है -12। तो बाबू यहाँ देखा जाए तो आप क्या कहेंगे, 9x को रहने दीजिए, इस 10y को इधर लाएंगे तो प्लस का 10y होगा, और बराबर क्या है -12 है। -12 था तो -12 रहने दीजिए, ये -10y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और बाबू x का मान निकालना था लाला, तो 10y -12 और 9 से गुणा था तो 9 से भाग हो जाएगा। इसको एक नए इक्वेशन का नाम मतलब 4 तो हो ही गया था, इसको 5 कर दीजिए। अब यहाँ से जो x का मान निकला है इसको कहीं ले जाकर रख दीजिए। x का मान कहीं नहीं रखना है आपको, अगर जो 3 से बनाए होंगे तो 4 में रखना पड़ेगा। 3 से बनाना, हाँ 3 से, तो 4 में रखिए भाई। 4 क्या है भाव आपका समीकरण नंबर 4 में रखने पर ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। 2x का मान 10y माइनस 12 बटे कितना है 9 है, और प्लस 3y है बराबर कितना है 13 लिख दीजिए। बाबू 2 से जब गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20y हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और पूरा के बटे 9 हो जाएगा बाबू, प्लस 3y बराबर क्या 13 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए बाबू तो आप एक बात कह सकते हैं, देखिए ये साइन लगाना जरूरी होता है, या का इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कहेंगे क्या 20y माइनस 24 हो जाएगा, इस 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो 27y हो जाएगा, और पूरा के अपॉन में 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 13 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू तो आप क्या कहेंगे 27 और ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47y। अब -24 है रहने दीजिए बाबू, और इस 9 का गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना होगा भाई 117 होगा, देख लीजिए। तो अब यहाँ से देखिए तो 47y माइनस को उधर ले जाइए तो -24 को,
तो 117 हो गया प्लस कितना 24, तो यहाँ से कहेंगे 47y। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, कितना होगा भाई 141 होना चाहिए। देख लीजिएगा मेरा कैलकुलेशन वीक है थोड़ा सा। तो यहाँ से y का मान निकालिए तो कहेंगे 141 अपॉन में क्या होगा 47 होगा। भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 3। बाबू ये y का मान निकल गया। अब ये जो y का मान निकला है कहीं पे उठा कर रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 5 में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या है बाबू आपका, 5 क्या है, x बराबर है 10y माइनस 12 और पूरा के बटे कितना 9। यहाँ से x का मान निकाला जाए तो 10, y का मान कितना बाबू 3 है तो 10 गुणे 3 हो जाएगा माइनस 12 और पूरा के बटे क्या है 9 है। तो x बराबर देखिएगा 10 या 30 होगा, 30 में से 12 घटा दीजिए बटे क्या 9, यानी x जो होगा 30 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 18 बटे 9, 9 का 9 9 दूनी 18। यहाँ से कह सकते हैं बाबू x जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो ये आंसर है बाबू आपका, नोट कर लीजिए बाबू, ये साइन भूलिएगा मत। एक आंसर ये है आपका x बराबर 2 और y बराबर 3 बाबू, ये दोनों आंसर नोट कीजिए तो इसको।